नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। चीन से हिंसक झड़प में हिमाचल का जवान शहीद, 21 वर्ष की उम्र में पाई शहादत। चंबा से 3 व कांगड़ा में एसएसबी कर्मी निकला पॉजिटिव, सभी दिल्ली से लौटे थे हिमाचल में टैक्स भरने वाले सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही डिपो से सस्ता राशन मिलना बंद होने वाला है। देश में 3.5 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 10,000 ने गंवाई जान। दिल्ली में अब हर दिन हो सकेगी 17,000 कोरोना सैंपल की जांच, 48 घंटे में सौंपनी होगी रिपोर्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए लगातार दूसरे दिन 15 सबसे प्रभावित राज्यों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कोरोना की पहली दवा मिलने का दावा, डेक्सामेथासोन से ठीक हो रहे कोविड-19 के मरीज। पहले से बीमार लोगों में कोरोना से मृत्यु होने की संभावना 12 गुना तक अधिक, अध्ययन में आया सामने। लगातार 11वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा जारी, अब इतना चुकाना होगा दाम। चीन से तनाव के बीच मनाली के रास्ते लद्दाख भेजी गई जम्मू कश्मीर की 50 बसें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट से इतर भारत चीन सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला का एक जवान शहीद हो गया है। भोरंज के गांव कड़होता का रहने वाला 21 वर्षीय अंकुश ठाकुर साल 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। अंकुश ठाकुर के पिता और दादा भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 10 माह पहले ही अंकुश ने रंगरूटी काटकर घर से सेना की नौकरी ज्वाइन की थी। एसडीएम भोरंज अमित शर्मा ने कहा कि कड़होता के जवान के शहीद होने की सूचना मिली है। अंकुश ठाकुर के शहीद होने की सूचना जैसे ही सेना मुख्यालय से ग्राम पंचायत कड़होता को फोन पर दी तो परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गौरतलब है कि मंगलवार को लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में आज 4 और मामले जुड़ गए हैं। इनमें 3 चंबा और 1 कांगड़ा जिले का है। चंबा जिला से जो 3 मामले पॉजिटिव आए हैं, उनमें 2 युवक गांव थनोली व डाकघर होबर निवासी शामिल हैं। इसके अलावा 30 वर्षीय व्यक्ति गांव बन्नी डाकघर अंबान चुवाड़ी का रहने वाला है। ये तीनों दिल्ली से आए थे और तीनों होम क्वारंटाइन थे। इसके अलावा जिला चंबा में 3 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। चंबा जिला में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 10 रह गई है। पॉजिटिव आने के बाद तीनों के गाँवों के लिए प्रशासन के अधिकारी रवाना हो गए हैं। कांगड़ा जिला में 44 वर्षीय एसएसबी कर्मचारी संक्रमित पाया गया है। ये व्यक्ति एमएचए दिल्ली में कार्यरत है और 13 जून को हिमाचल आया था। इसके बाद इसे देहरा में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा गया था। वहां पर बुखार आने पर उसे 15 जून को जोनल अस्पताल धर्मशाला शिफ्ट किया गया था। सैंपल जांच करने के बाद अब व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना काल के दौरान हिमाचल में टैक्स भरने वाले सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही डिपो से सस्ता राशन मिलना बंद होने वाला है। खाद्य आपूर्ति विभाग उन सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड जुटा रहा है जो टैक्स भरते हैं। इसके बाद व्यवसायियों व दूसरे टैक्स अदा करने वालों का नंबर आएगा। प्रदेश की जयराम सरकार ने फैसला लिया था कि इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को अब डिपो से सस्ता राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने एपीएल कार्ड धारकों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी आधा कर दिया था। प्रदेश भर में 18 लाख राशन कार्ड, इनमें से 5.5 लाख राशन कार्ड परिवार बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। राशन कार्ड धारकों को आटा चावल के अलावा 3 दालें, 2 लीटर तेल, 1 किलो नमक सब्सिडी पर दिया जाता है। भारत में अब कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना महामारी की चपेट में आकर 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,87,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,974 नए मामले सामने आए हैं और 2,003 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,54,065 हो गई है। इसमें से 1,55,227 सक्रिय मामले हैं। 1,86,935 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 2,701 नए मामले सामने आए और 81 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में 862 मौतें हुई हैं। अब तक महाराष्ट्र में कुल मौत का आंकड़ा 5,537 हो गया है। कुल कंफर्म केस की संख्या 1,13,445 है, जिसमें एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। 6 समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली में अब हर दिन 17,000 कोरोना सैंपल की जांच हो सकेगी। इस बाबत केंद्र ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह सभी 11 जिलों में मौजूद लैब को कोरोना जांच करने का काम सौंपे, जिससे इन जिलों के सैंपलों को संबंधित लैब में भेजा जा सके और जल्द से जल्द टेस्ट हो सके। इस समय दिल्ली में 42 लैब हैं, जिनमें प्रतिदिन 17,000 सैंपल तक की जांच की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने सभी लैब को टेस्ट क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है जांच रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर सौंपी जाए। सभी आईसीएमआर अधिकृत लैब को आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक ये लैब कोरोना वायरस से संबंधित जांच की रिपोर्ट 48 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती है। सभी अस्पतालों और लैब को हिदायत दी गई है कि आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही कोविड सैंपल लिए जाएं। इसके अलावा कोरोना टेस्ट में RT-PCR ऐप का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है, रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली में कोरोना जांच को 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को लगातार दूसरे दिन राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। पीएम दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद बैठक में शामिल नहीं होने की बजाय किसी अधिकारी को इसमें शामिल होने के लिए भेज सकती हैं, क्योंकि आज की चर्चा में जिन सीएम को बोलने का मौका मिलेगा उसमें ममता बनर्जी का नाम नहीं है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने कहा, ममता बनर्जी को बोलने का मौका ना देकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बंगाल के लोगों का अपमान किया है। जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा वे लिखित में अपनी बात देंगे। बैठक में अनलॉक 1 असर पर राज्यों का फीडबैक लिया जाएगा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को पीएम ने 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की थी। कोरोना वायरस महामारी की क्या कोई दवा सामने आ गई है? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डेक्सामेथासोन बड़ी कामयाबी है। सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा कोरोना वायरस के भारी जोखिम वाले मरीजों की जान बचा सकती है। डेक्सामेथासोन दुनिया में जारी परीक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नतीजे में कहा गया है, जो लोग वेंटिलेटर पर थे, दवा के इस्तेमाल से मौत का खतरा 1/3 कम हो गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्रिटेन में महामारी की शुरुआत में दवा का इस्तेमाल किया जाता तो करीब 5,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। गरीब मुल्कों में बड़ी संख्या में कोविड-19 मरीजों को भी इससे बड़ा फायदा पहुंच सकता था। इसके नतीजे से पता चला है भारी जोखिम वाले मरीजों में इसने बेहतरीन काम किया है, मगर ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो वेंटिलेटर पर या भारी जोखिम में हैं या जिनको सांस लेने में दिक्कत के चलते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे रोगियों की स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की संभावना 12 गुना तक अधिक है। वहीं ऐसे रोगियों की स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की 6 गुना तक संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। 82 लाख लोगों को संक्रमित करने और 4 लाख से अधिक लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी के मरीजों की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन निकाय ने इसकी पुष्टि की है। इस रिपोर्ट को 15 जून को प्रकाशित किया गया था। अमेरिका की संघीय एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने WHO को मरीजों की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद जानकारी सौंपी। रिपोर्ट में अमेरिका में 22 जनवरी से 30 मई तक सामने आए 13 लाख संक्रमण के मामलों और 1,03,700 मौत के मामलों का विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि 5 में से 1 अंतर्निहित बीमारियों वाले लोग 1.6% स्वस्थ लोगों की तुलना में मर गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज हुई है।
पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमतों में 69 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल क्रमशः 84 रुपए 15 पैसे, 80 रुपए 86 पैसे और 79 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत क्रमशः 74 रुपए 32 पैसे, 73 रुपए 69 पैसे और 71 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है। इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि की गई थी। मंगलवार को दिल्ली में 47 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गई थी। वहीं 57 पैसे की बढ़ोतरी के बाद डीजल की कीमत 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई थी। चीन से तनातनी के बीच मनाली के रास्ते लद्दाख के लिए 50 से ज्यादा बसों को भेजा गया है। बताया जा रहा है इन बसों में सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को भेजा गया है, जिनकी मदद से लेह लद्दाख के इलाकों में निर्माण कार्य किए जाएंगे। खास बात यह है कि आमतौर पर जम्मू से सीधे लेह लद्दाख के लिए बसों को रवाना किया जाता था, लेकिन ताज़ा हालात और काफिले को सुरक्षित उन इलाकों तक पहुंचाने के लिए हिमाचल के मनाली से होकर जाने वाले लंबे रास्ते को इन मजदूरों को पहुंचाने के लिए चुना गया। बताया जाता है पहले सिर्फ सेना ही इस रास्ते का इस्तेमाल करती थी, लेकिन तनाव के बीच सुरक्षित विकल्प के तौर पर इस रास्ते को अन्य लोगों को भी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से ही बसें वापस आएंगी और आगे भी कुछ समय के लिए इस रूट का ही प्रयोग किया जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।